क्लास फोर्थ है। आज हम अपना चैप्टर नंबर 6 डिस्कस करेंगे, दैट इज़ वॉकिंग ऑन द मून। डेविड आर स्कॉट जो हैं वो इसके राइटर हैं, लिखने वाले। डेविड आर स्कॉट जो हैं वो एक अमेरिकन जो खलाबाज हैं, और वो इसमें अपने ही एक्सपीरियंस बताते हैं कि किस तरह वो चाँद पर गए, वहाँ जाकर उन्होंने चीज़ें कलेक्ट की, वहाँ जाकर उन्होंने अजीब से एक्सपीरियंसेस किए, किस तरह वो उन एक्सपीरियंसेस को बाद में बयान करता है और मुवाजना करता है चाँद को ज़मीन के साथ कि किस तरह चाँद और ज़मीन के दरमियान चीज़ें कॉमन हैं और कौन कौन सी इनमें अलग हैं। तो सबसे पहले इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको बताऊं कि उन दिनों में क्या था, अमेरिका और जो रशिया थे, इन दोनों में थोड़ा सा क्लैश चल रहा था। क्लैश किस चीज़ पे था? मून के ऊपर लैंड करने का। ठीक है, कि इस मिशन में कौन सा अमेरिका पहले पहुंचता है या रशिया पहुंचता है। तो इसी चक्कर में इन्होंने 8 अटैम्प्ट्स की और उसमें बहुत ज़्यादा लोग जो थे वो शहीद भी हो गए थे। ठीक है, मर गए थे, यानी कि क्योंकि वो सक्सेसफुल अटैम्प्ट्स नहीं थी। उसके बाद 9 अटैम्प्ट्स में जेम्स था एक पर्सन, उसके साथ डेविड और स्कॉट, ये मिलकर चाँद पे गए थे, अपने कुछ साथी और थे इनके साथ मिलकर, और वहाँ जो पहुँचने में ये कामयाब हो गए थे। 9 अटैम्प्ट में ये कामयाब हुए, पहली 8 अटैम्प्ट जो थी वो इनकी फ्लॉप हो गई थी। ये दोनों बहुत पॉपुलर हुए क्योंकि ये पहले पर्सन थे जो कि मून पे लैंड जिन्होंने किया। वहाँ जाकर ये कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। जो पहला इनका एक्सपीरियंस था वो था इनकी गेट का, चाल का। ये कहते हैं कि मून पर जो चलना था वो मुश्किल था, ये उछल उछल कर वहाँ पर चल रहे थे। ठीक है, रिदमिक मोशन में। ये कहते थे कि वहाँ पर ये सारा जो था वो ग्रेविटी की वजह से था, क्योंकि ज़मीन की निस्बत चाँद पर जो ग्रेविटी थी वो सिर्फ 6% थी ज़मीन की निस्बत। ठीक है, यानी कि अगर ज़मीन पर एक इंसान का वज़न जो है वो 60 किलोग्राम है तो मून के ऊपर वो 10 किलोग्राम का उसे फील होगा। या अगर ज़मीन के ऊपर एक बंदे का वज़न 72 केजी है तो चाँद पर ऐसे लगेगा जैसे वो 12 केजी का है। ठीक है, तो उसके अलावा ये कहते हैं कि अगर ज़मीन के ऊपर ग्रेविटी की वजह से, मून पे ग्रेविटी का जो फंडा था उसी की वजह से जब ये चलते थे, चलने में इन्हें मुश्किल होती थी, तो ये अपनी बॉडी को आगे की जानब बाउंड करके चलते थे और रुकने के लिए अपनी जो बॉडी थी उसको पीछे की जानब बाउंड करते थे, तो फिर जाकर ये रुक पाते थे। और उसके अलावा ये कहते थे कि लेकिन मून पे अगर आप गिरते हो तो ग्रेविटी की वजह से आपको चोट नहीं लगेगी। ठीक है, अब ऐसे गिरोगे जैसे कोई बच्चा क्रॉलिंग करता हुआ गिर जाता है। ठीक है, ये अपनी जिस रोवर में गए थे डेविड आर स्कॉट, ये कहते हैं कि वो रोवर चाँद की सतह पर ऐसे चलती थी जैसे कोई छोटी सी यार्ड या कोई जहाज़ जो है वो पानी की सतह पर चलते हुए डगमगाता है। तो ये सब ग्रेविटी की वजह से था, ग्रेविटी की कमी की वजह से वहाँ पर जो इनकी रोवर थी वो चाँद पर हिचकोले खाती थी। उसके बाद ये कहते हैं कि मून की और भी बहुत सारे एक्सपीरियंस करता है, जैसे कि मून की डस्ट का हमें बताता है कि जो मून की डस्ट थी वो बहुत बारीक थी और उसका रंग ऐसा था जैसे गन का पाउडर होता है, और उसकी जो स्मेल थी वो भी ऐसी थी जैसी बारूद की होती है। ये बताते हैं डेविड आर स्कॉट के जब हम लोग मून पे सारा चलने के बाद जब हम अपने स्पेस सूट को उतारते थे तो कहते हमें गन पाउडर की स्मेल आती थी, और वो गन पाउडर की स्मेल हमें अपने स्पेस सूट के ऊपर से आती थी क्योंकि उसके ऊपर मून की मट्टी जो थी या मून डस्ट जो थी वो मौजूद होती थी। उसके अलावा ये मून की सतह पे डिगिंग करते हैं, खोदते हैं, उसके अलावा वहाँ से रॉक्स वगैरह जो हैं, पत्थर वगैरह ये इकट्ठे करते हैं। कुछ चीज़ें थी जो थे डेविड आर स्कॉट वहाँ पर छोड़ के आए थे। एक इनका अमेरिकन फ्लैग था, परचम इनका, एक इनकी मजहबी किताब जिस तरह हमारे कुरान मजीद है, इनकी बाइबल है, तो ये अपनी बुक बाइबल वहाँ पर छोड़ के आए थे। दूसरी एक मेटल की प्लेट थी जिसके ऊपर नाम थे उन आदमियों के दर्ज जिन्होंने पहली 8 अटैम्प्ट्स में जो शहीद हो गए थे। मैंने शुरू में आपको बताया कि इन्होंने पहले 8 अटैम्प्ट्स की मून पर जाने की, लेकिन उन मिशन में ये फेल हो गए थे और उनमें इनके बहुत ज़्यादा लोग जो थे वो फौत वगैरह हो गए, शहीद हो गए। तो इन्होंने उनका नाम उस मेटल की प्लेट पर लिखे, वो भी वहाँ पे छोड़ के आए थे। उसके अलावा ये वापस अपने आ जाते हैं रोवर में और वापस ज़मीन पे आ जाते हैं। सक्सेसफुल इनका मिशन रहा, लेकिन स्कॉट जो है उसको जब ये वापस आया लोगों ने इसको बहुत सराहा क्योंकि ये वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने चाँद पे, मून पे लैंड किया था। अब ये कहता है कि जब मैं मून को देखता हूँ, स्कॉट बताता है कि वो मेरी एक माजी की बहुत अच्छी याद बन गया है। ठीक है, क्या मैं देखता हूँ उसे और कहता हूँ कि देखो ये इस मून पे मैंने कभी कदम रखा था, लेकिन कहता है कि वो मेरे लिए खुशगवार लम्हा था। अब मैं दोबारा उस सफ़र पे नहीं जा सकता, दोबारा मून की सतह पर नहीं जा सकता, लेकिन मेरे लिए अच्छी यादगार बन गया है। Scott implicitly compares the weightlessness experience on the lunar surface। चाँद की सतह पर किस तरह स्कॉट ने बेवजनी चीज़ों का एक्सपीरियंस किया और वह इनका किस तरह मुवाजना करता है। वट अदर सच एक्सपीरियंस, दूसरे कौन से एक्सपीरियंस हैं, डज ही डिस्क्राइब जो को वो बयान करता है, थ्रू हिज कंपैरिजन, अपने इन मुवाजने के ज़रिए, और कौन से वो दूसरे एक्सपीरियंस हैं जो वो बयान करता है। डेविड आर स्कॉट एंड हिज कंपेनियन, डेविड आर स्कॉट और उसके साथी मेड अ जर्नी टू द मून, चाँद पे सफ़र
के लिए जाते हैं इन द अपोलो 15 मिशन, अपोलो 15 मिशन के लिए। दे एंटर द लूनर ऑर्बिट, चाँद के मदार में वो दाखिल होते हैं। ऑन 29 जुलाई 1971, 29 जुलाई 1971 में वो चाँद के मदार में दाखिल हो जाते हैं। एट लास्ट, आखिरकार विद द हेल्प ऑफ द लूनर मॉड्यूल, अपने चाँद पर जाने वाली गाड़ी के ज़रिए या अपनी रोवर के ज़रिए, दे केम डाउन ऑन द सरफेस ऑफ द मून, वो चाँद की सतह पर पहुँच जाते हैं। यूजिंग अ लैडर, एक लैडर का इस्तेमाल करते हुए, दे डिसेंडेड, वो उतरते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द मून, चाँद की सतह के ऊपर। दे एक्सपीरियंस्ड वेटलेसनेस, वहाँ पर वो चीज़ों को बेवजनी पाते हैं। दे फेल्ट लाइट, वो रोशनी महसूस करते हैं। एंड अ सेंस ऑफ फ्रीडम, और आज़ादी की एक सेंस या आज़ादी का एहसास महसूस करते हैं। एट 1/6 ऑफ अर्थ ग्रेविटी, ज़मीन की निस्बत वहाँ पर ग्रेविटी जो थी वो 6% थी, 6% थी। दे वेड ओनली अ 6 देयर नॉर्मल पॉन्डेज, और उनका जो वज़न था वो भी उनके नॉर्मल वज़न से वहाँ चाँद पर जाकर 6% कम लग रहा था। ये इस तरह स्टूडेंट्स कि अगर ज़मीन पर एक इंसान है, उसका वज़न है 60, ठीक है, 60 किलोग्राम उसका वज़न है, वो चाँद पर उसको ग्रेविटी की कमी की वजह से उसे ऐसे लगेगा जैसे वो 10 किलोग्राम का है, ठीक है। इसी तरह सिमिलरली अगर किसी इंसान का वज़न जो है वो 72 किलोग्राम है, तो ज़मीन वहाँ पर चाँद पर जाकर उसे वो ऐसे लगेगा जैसे वो सिर्फ 12 kg है, ठीक है। तो ये सब ग्रेविटी का फंड है। देयर गेट क्विकली इवॉल्व इनटू अ रिदमिक बाउंडिंग मोशन, उनकी जो गेट थी या उनकी जो चाल थी वो रिदम में आ गई। जिस तरह मैंने आपको कहा कि उछल उछल कर चलना शुरू हो गए। बाउंडिंग मोशन यानी कि वो रुकने के लिए भी बाउंड होते थे, आगे को झुकते थे, ठीक है, चलने के लिए आगे को झुकते थे, रुकने के लिए वो पीछे को बाउंड होते थे। तो इस तरह उनकी चाल जो थी वो एक तो रिदम उसमें आया और दूसरे वो बाउंडिंग मोशन में हो गई। दे फेल्ट, उन्होंने महसूस किया, एज दे वर वॉकिंग ऑन अ ट्रैम्पोलिन लाइक एन एक्रोबेट, उन्हें ऐसे लगा कि वो एक बाजीगर की तरह जैसे स्प्रिंग वाले गद्दे पर चल रहे हों। डेविड आर स्कॉट गेव मोर कंपैरिजन, डेविड आर स्कॉट और भी बहुत सारे कंपैरिजन बयान करता है। व्हेन ही फेल ऑन द सरफेस ऑफ द मून, जब वो चाँद की सतह पर गिरता है, ही फेल्ट, वो उसने महसूस किया, लाइक अ चाइल्ड ऑन द अर्थ, ऐसे जैसे कि कोई क्रॉलिंग करता हुआ बच्चा ज़मीन पर गिरता है। स्टूडेंट, ये पॉइंट मैं आपको समरी में भी बता चुकी हूँ कि वहाँ पर जब आप ज़मीन पर गिरते हो तो आपको चोट लगती है, लेकिन वहाँ पर ग्रेविटी की कमी है मून पे, तो इस वजह से उन्हें वहाँ चोट नहीं लगती। ऐसे लगता था जैसे कोई बच्चा जो है वो थोड़ा बहुत ज़मीन पे फिसल के गिर गया। द डस्ट ऑन द मून लुक्स लाइक द गन पाउडर, जो चाँद पे डस्ट थी, मट्टी थी, वो गन के पाउडर की तरह लग रही थी। सो वी कैन से, तो इस वजह से हम कह सकते हैं, ही वेरी सक्सेसफुली, कि वो बहुत कामयाबी के साथ कन्वे बयान करता है इस एक्सपीरियंसेस, अपने तजुर्बात तो कंपैरिजन मवाजना करके। तो आपने देखा किस तरह के वो चाँद पर जाता है, चाँद की चीज़ों का ज़मीन के साथ मवाजना करके वो सारी चीज़ें हमें बताता है।